हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रियल गैसेस। रियल गैसेस आर दोज गैसेस विच एक्चुअली एग्जिस्ट इन नेचर एंड ओबे द गैस लॉज, गैस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड द perfect gas equation. Perfect gas equation is PV is equal to nRT only at low pressure and at high temperature. The real gases do not satisfy all the assumptions of kinetic theory of gases from which these gas laws can be deduced. The two main assumptions of the kinetic theory of gases disobeyed by the real gases are: first, molecules are of negligible size. The real gases molecules are of finite size. There is no force of attraction between the gas molecules. In the reality, the gas molecules are very close and they have van der Waals force of attraction. So these two assumptions are not followed by real gases. Behavior of real gases differ from that of an ideal gas. The above given two assumptions are satisfied by the real gases only at low pressure and high temperature. अगर प्रेशर लो है और टेम्परेचर हाई है तो जो गैसेस रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो फार अपार्ट होंगे, तो उनमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नेग्लिजिबल होगी। और जो उनके बीच की जो डिस्टेंस है उनके साइज़ के कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा होगी कि अपन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको नेग्लिजिबल साइज़ के कह सकते। तो एट दैट कंडीशन रियल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैसेस। जो ये डेविएशन है रियल गैसेस बिहेवियर का फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तो उनमें से एक रेग्नॉल्ड साइंटिस्ट है, स्टडी द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस एक्सपेरिमेंटली ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। उसने एक डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट टेम्परेचर पर बिहेवियर स्टडी किया। जो उसने टेम्परेचर की रेंज ली वो कितनी ली, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर अप टू 30 एटमॉस्फेयर। These experiment were performed by Amagat up to a pressure of 3000 एटमॉस्फेयर। एक अनदर साइंटिस्ट आए, उसने भी रियल गैसेस का बिहेवियर डिफरेंट प्रेशर पर उसने स्टडी किया और जो प्रेशर रेंज थी उसने जो लिया 3000 एटमॉस्फेयर तक ली। तो राइट हैंड जो ग्राफ बने हुए हैं, जो बिहेवियर है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर at different temperature, boils temperature, below the boils temperature and above that boils। अगर हम चेक करें तो जो above the boils temperature है गैसेस का डिफरेंट बिहेवियर है कि जो PV चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, और एट द boils temperature PV इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर शो हो रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा। और बिलो द बॉयल्स टेम्परेचर पहले PV का प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, फिर एक मिनिमम वैल्यू तक अप्रोच होके फिर वो बढ़ रहा है। तो जो ये चेंज है किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर गया, टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ गैस पर कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह की है। अगर CO2 लेंगे तो उसका डिफरेंट तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड नाइट्रोजन गैस का डिफरेंट तरह का, तो उसके अकॉर्डिंग जो उनका ये जो चेंजेस है वो डिफरेंट होंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT। द प्रोडक्ट PV फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस शुड नॉट वेरी फॉर, अगर R जो गैस कांस्टेंट है वो कांस्टेंट उसकी वैल्यू, और जो T अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट तो PV की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। For each gas, it was found to be so only at a particular temperature and other temperature. The product PV varied with P as shown in the figure 4.21। अगर इस फिगर में देख रहे हैं हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो कि बॉयल्स टेम्परेचर है, और बिलो द बॉयल्स टेम्परेचर और अबो द बॉयल्स टेम्परेचर, जो गैस का बिहेवियर है PV का जो वेरिएशन है वो डिफरेंट है।
तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से जो रिवील्ड हुआ है, जो वो फॉर ईच गैस देर इज अ सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड द बॉयल्स टेम्परेचर एट विच द प्रोडक्ट PV इज इंडिपेंडेंट ऑफ P एंड द बॉयल्स लॉ इज ओबेड. At a temperature above the boils temperature, the product PV increases as P is increased. And a temperature below the boils temperature, the product PV first decreases and then increases as P is increased. So boils temperature for helium is minus 250 degrees Celsius. For hydrogen it is minus 164 degrees Celsius, and for nitrogen it is 50 degrees Celsius, and for oxygen it is 160 degrees Celsius. Different gases have different boils temperature. At the room temperature, if we take the gas at room temperature or we plot the product PV against P, so in case of helium and hydrogen, the room temperature is above the boils temperature, the product PV will increase with P, while the gas for in case of nitrogen and oxygen, room temperature below the boils temperature, the product first decrease to a minimum and then increase according to this figure. In this figure we can see in figure 4.2.2. For helium and hydrogen, product of pressure and volume increase with increase of pressure at room temperature, क्योंकि they have boils temperature in negative. And for nitrogen and oxygen, they have boils temperature, they are at a temperature less than that, they are at the room temperature or the temperature is less than boils temperature. First they will decreasing and then increasing. तो जो ये इस तरह का जो चेंज है, इसके लिए डिफरेंट इक्वेशन, डिफरेंट साइंटिस्ट ने रिसर्च की इक्वेशन डिराइव की. तो ये जो रियल गैसेज है, दे आर फॉलोइंग दिस इक्वेशन PV इज इक्वल टू A प्लस BP प्लस CP स्क्वायर प्लस DP3. इट इज ए एम्पिरिकल फॉर्मूला and A, B, C are called a Viral's coefficient. Empirical formula means derived from experimental facts. और जो A, B, C क्या है, विराइल्स कोफिशिएंट. और जो विराइल्स कोफिशिएंट की जो वैल्यू इस तरह से A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन C और C ग्रेटर देन D. तो C and D can be neglected as compared to A and B. So equation will be PV is equal to A plus BP. For 1 mole of gas, A is calculated equal to RT. So equation will be PV is equal to RT plus BP. Now BP can be negative, 0 or positive depend according to as the temperature of the gas is less than, equal to or greater than the boils temperature of the gas. If B is negative at low temperature for all the gases, but as the temperature is increased, the value of B also increased to 0 and then become positive. The temperature at which B is 0 is called the boils temperature. So at the boils temperature B is 0, so PV is equal to RT. At low temperature B is negative, so PV is equal to RT minus BP. So empirical we can justify this graph, this relation, the graph the graph which is in figure 4.2.2. If PV is pressure is increasing, PV will decrease. Or at the high temperature B is positive, so PV is equal to RT plus BP. So PV increase with increase of P. The cause of departure की जो रियल गैसेज है डिफरेंट बिहेव करती है देन आइडियल गैसेज. ये
The deviation of real gases behavior from the ideal gas behavior can be explained on the basis of molecular force among the gas molecules. The fact that gas can be liquefied suggests the presence of intermolecular forces. Below the boils temperature, at very low temperature, the molecules of the gas are very close to each other and they exert intermolecular attraction. On increasing the pressure, they will come more close क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन की वजह से तो फर्दर डिक्रीज द वॉल्यूम हैंस पीवी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर. अगर टेम्परेचर लो है बॉयल्स टेम्परेचर से तो प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो और क्लोज आएंगे ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और अगर वो और तो वॉल्यूम क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पर जो ये दोनों फैक्टर, एक तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से वो क्लोज आ रहे हैं, दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्स के अट्रैक्शन की वजह से क्लोज आ रहे हैं. तो जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा डिक्रीज होगा तो जो प्रोडक्ट है पीवी वो डोमिनेट करेंगे. तो पीवी डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर. एट द बॉयल्स टेम्परेचर मोलिक्यूल्स आर वेरी फार अपार्ट, दे डू नॉट एक्सर्ट. अगर हम प्रेशर को थोड़ा और बढ़ा रहे हैं कि बॉयल्स टेम्परेचर पे लेके आ रहे हैं तो जो मोलिक्यूल्स हैं थोड़ा दूर जाएंगे. तो यहाँ पे जो फैक्टर दे डू नॉट एक्सर्ट एनी मोलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दस द रियल गैसेज बिहेव लाइक आइडियल गैस. एट हाई प्रेशर increase in PV suggests that out of intermolecular attraction and repulsion, the force of repulsion is more predominant. Above the boils temperature सेम की molecular interaction है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. So increase in PV with increase of P. नेक्स्ट हम डिराइव करेंगे विराइल्स इक्वेशन. जो गैसेस बिहेवियर वो क्या है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आते हैं क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम स्टडी करें उनके बिहेवियर को तो क्या है हम एवरेज बिहेवियर को स्टडी करेंगे. इट हैज़ बीन प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस कैन बी एक्सप्रेस्ड in power series expansion of 1 by Vm. Vm is the molar volume. Z क्या है हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है. PV इक्वल टू PVM बाई RT और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इसको 1 by Vm की टर्म में की सीरीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो सीरीज क्या है इक्वल टू 1 प्लस B by Vm प्लस C by Vm स्क्वायर प्लस D by Vm स्क्वायर. और जो B C D है विराइल्स कोएफिशिएंट है एंड दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट. मीन्स B C D की वैल्यू डिपेंड ऑन टेम्परेचर कि गैस का टेम्परेचर क्या है. तो उनको हम एक तरह से टेम्परेचर के फंक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं B D C T D T. The temperature at which the Vireil's coefficient Bt goes to 0 is called the Boyle's temperature. At this temperature Boyle's lies approximately orbit. इसका हमने प्रूफ करना है. तो वैन डर वाल्स इक्वेशन इज नॉट वैलिड एट हाई प्रेशर. मैनी अदर इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर गैसेस हैज बीन गिवन. वन ऑफ देम इज विराइल्स इक्वेशन. फ्रॉम द वैन डर वाल्स इक्वेशन वी हैव P प्लस A n स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू में V माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT. A और B गैस कॉन्स्टेंट है, R the coefficient and R is the gas constant, T temperature of the gas, V volume और N number of moles. अगर V by N क्या हो जाएगा मोलर वॉल्यूम. N की वैल्यू हम 1 ले लें, V को Vm. P तो इक्वेशन क्या हो जाएगी P प्लस A बाई Vm स्क्वायर इज इक्वल टू RT बाई Vm माइनस B. तो पूरी हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रेशर को कर लिया, राइट हैंड साइड हम अदर टर्म्स ले गए, इसको सिंप्लीफाई कर लिया और RT से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया. तो क्या होगा P बाई RT इज इक्वल टू 1 बाई Vm इंटू 1 माइनस B बाई Vm
माइनस ए बाई वी एम इंटू आर टी वी एम। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया और P बाई वी एम बाई आर टी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये दो जो B है वो रिपल्शन के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है और जो A है वो अट्रैक्शन के कोफिशिएंट को। तो जो ये फर्स्ट पार्ट है वो मॉलिक्यूलर रिपल्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेकंड पार्ट है इक्वेशन का राइट हैंड का वो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। B बाई वी एम इज लेस देन 1। इसको हम मोड में भी ले सकते हैं, प्लस बी मोड ऑफ बी बाई वी एम। तो इसको हम एक्सपेंशन सीरीज b बाई वी एम इज लेस देन 1, तो हम इसको एक्सपेंशन सीरीज 1 बाई 1 प्लस एक्स की टर्म में ओपन अप करेंगे। तो z क्या हो जाएगा, 1 प्लस b बाई वी एम प्लस b बाई वी एम का स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस c बाई आर टी वी एम। जो a बाई आर c की जगह आएगा ए आएगा इधर सी की जगह। तो z जो हाई टर्म है उनको हम नेगलेक्ट कर देंगे। z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई वी एम माइनस बी, z हो जाएगा z इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई वी एम इंटू बी माइनस ए बाई आर टी। b माइनस ए बाई आर टी को कैपिटल B से रिप्रेजेंट कर दिया। एक अनदर कांस्टेंट होगा विराइल कोफिशिएंट, इसको हमने b से रिप्रेजेंट कर दिया जो जनरल इक्वेशन है उसके साथ कंपैरिजन करके। तो b की इक्वल टू क्या हो गया, b माइनस ए बाई आर टी। अब यहाँ पे डिफरेंट केस अराइज होंगे। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर also will increase. So as pressure is directly proportional to temperature, from the gas equation PV is equal to nRT. So अगर टेम्परेचर हाई है तो A बाई जो RT है वो स्मॉल होगा, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, Z इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाई वी एम। यहाँ से Z क्या आ गया, ग्रेटर देन 1 एट हाई टेम्परेचर। जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो ग्रेटर देन 1 है एट हाई टेम्परेचर। व्हेन द टेम्परेचर प्रेशर इज लो, अगर लो है तो A बाई आर टी हाई होगा। तो A बाई आर टी हाई, तो जो ये B माइनस ए बाई आर टी नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो लेस देन 1 है एट लो टेम्परेचर। वी कैन अनदर कंडीशन पुटिंग सेकेंड टर्म टू 0। तो जो सेकेंड टर्म है Z इज इक्वल टू हमने इक्वल टू 1 ले लिया। अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक बार हमारा ग्रेटर देन 1 है, एक दिन लेस देन 1, अगर वो इक्वल टू 1 है तो क्या हो गया, क्या होगा, 1 बाई वी एम, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो 1 बाई वी एम जो राइट हैंड इक्वेशन उसका जो लास्ट पार्ट है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ऐसे b माइनस ए बाई आर टी इक्वल टू 0 आ गया। तो t की वैल्यू क्या आ गई आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, a बाई बी आर, और दिस इज कॉल्ड द बॉयल्स टेम्परेचर। तो अगर t इज इक्वल टू टी बी है तो z की वैल्यू 1 होगी। अगर t ग्रेटर देन टी बी है तो z की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और t ग्रेटर देन टी बी है तो z ग्रेटर देन 1 होगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये निकल के आ गया हमारा। यहाँ हम ये z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये इक्वेशन है, ये ग्राफ डिराइव किया, ये पी बाई, यहाँ पे आप z की भी वैल्यू ले, z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर। ये आज का हमारा लेक्चर है।